नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तिथि भर्ती बोर्ड द्वारा घोषित कर दी गई है, जिसकी तिथियां क्रमशः 23, 24 और 25 अगस्त हैं। और उसके बाद थोड़ा 4 दिन का गैप है, फिर 30, 31 को आपका एग्ज़ाम है। 5 दिन ये परीक्षा चलेगी और एक दिन में 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होंगे। टोटल मिलाकर 10 शिफ्टों में इनके एग्ज़ाम होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे और अपने इस वर्दी पाने वाले लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना 100% योगदान दे रहे होंगे। उसी हिसाब से ये मानते हुए हम चल रहे हैं कि आप लोगों ने पहले बहुत तैयारी की है। अगर जो सिंसियर हैं, जो वास्तव में इस एग्ज़ाम को लेके अपने भविष्य में चिंतित हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहले से तैयार हैं। अब उनको केवल रिवीजन करना। तो हम बात करेंगे कि अब कम समय यानी कि लगभग 25 दिन, मान लीजिए 25-26 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 25-26 दिनों में कैसे रणनीति बनाएं, कैसे तरीका अपनाएं कि हम इतने कम दिनों में अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप कैसे रणनीति बनाएं ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि वैकेंसी बहुत है, वैकेंसी में कोई कमी नहीं और फॉर्म भी कम नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको 25 दिन में कैसे रणनीति बनानी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, उसको लेके थोड़ा हम जानकारी करेंगे। ज़्यादा विस्तृत नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एक एक सब्जेक्ट को लेके हम बात करेंगे। वास्तव में आपको सिलेक्शन लेना है तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं। आपको पता है हिंदी है आपका, उसके बाद आपका मैथ है और रीजनिंग और आपका जीएस। ये 4 सब्जेक्ट हैं। आप ध्यान दीजिए कि इन 4 सब्जेक्ट में हम कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें ताकि हमारा स्कोर बहुत बेहतरीन हो सके। तो मैं बात करूंगा, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है तो रीजनिंग को देनी है। किसको देनी है? रीजनिंग। क्योंकि इससे रीजनिंग से आपके 55 से 57 क्वेश्चन आपके हर हाल में आने वाली हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि मैथ भी इसमें इंक्लूड होता है रीजनिंग में। इसलिए वैसे 37 और 38 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 37-38 इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं और आपका टोटल 150 होता है। तो जो आपका मैथ का 37 क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग में इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे बड़ा आपका फैक्टर जो एग्जाम में आपको क्वालिफाइड कराने का रोल निभाएगा वो आपका होगा रीजनिंग, और सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है रीजनिंग पर। उसके बाद मैथ जिसका ज़्यादा वीक है उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको क्या करना है। आपको पता है मैथ 10th स्टैंडर्ड लेवल का पूछा जाता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। पिछला पेपर भी हुआ था जो 17 और 18 फरवरी को, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। मैथ ज़्यादा टफ नहीं होता है, आपको ध्यान देना है तो सिर्फ रीजनिंग पे। ये टाइम भी लेता है और यही आपको सिलेक्शन भी दिलाएगा। रही बात हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी कैसा है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इससे आपका स्कोर बढ़ सकता है और ये सिलेक्शन भी यही दिलाता है। ऐसी बात नहीं है कि ये सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, लेकिन ये स्कोर बढ़ाएगा, एकदम बूस्ट अप कर देगा आपके स्कोर को। और आपकी जीएस भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है। इसको पूरा पढ़ने से हो सकता है बहुत कम आपको मिले, लेकिन जीएस में भी आप सबसे ज़्यादा कोशिश करना करंट अफेयर की। क्या करना? करंट अफेयर अगर आपका अच्छा है तो हो सकता है कि आप अच्छे मार्क्स ले आएँ, क्योंकि करंट अफेयर से कम 10 क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहती है। बाकी हर सब्जेक्ट से एक दो क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका साइंस 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा रोल आपका निभाएगा करंट अफेयर, और उसके बाद स्टैटिक जीके भी महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। और हिंदी तो बहुत ही जैसा कि आपको पता है, ज़्यादातर जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं होती है वो हिंदी को पकड़ते हैं और हिंदी को लेकर अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। ये लगता है मेरा हो ही जाएगा। तो हिंदी तो मैंने बता ही दिया, केवल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ ये आपका स्कोर बढ़ाएगा बस, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। अब बात करेंगे हम मैथ की। मैथ को आप उतना ही पढ़िए जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपका हिंदी, जीएस, रीजनिंग
तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है रीजनिंग पे, और रीजनिंग ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और किस किताब से, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, साथी पूछते हैं कि कैसे रीजनिंग पढ़ें, कौन सी किताब से पढ़ें। मैं किसी भी किताब को आपके लिए ऑफर नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको जिस किताब से समझ में आए, जिस किताब में अच्छे टॉपिक हैं जो लगते हैं प्रीवियस ईयर आए हैं पेपर में, उन किताब को आप खरीदिए, उनसे प्रैक्टिस लगाइए, डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे आप स्कोर बहुत बेहतरीन कर सकें। भीड़ बहुत है, उस भीड़ में आपको सिलेक्शन लेना है, तो इसलिए उस भीड़ से ज़्यादा मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं उस समय आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई दूसरा जाग रहा होता है, तो उस जागने वाले व्यक्ति से आपको टक्कर लेनी है, और तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारे होते हैं ना, एक होता बैल की तरीके से काम करता है, तो एक स्मार्ट स्टडी, स्मार्टनेस से अपना एक प्री प्लान बना के अपनी जो तैयारी करता है वो सफल हो जाता है। बैल बहुत कहते हैं उसने बहुत मेहनत की, वो तो लगा ही रहता था, वो दिन रात पढ़ता था, तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे मैं उसको देख रहा था, वो गली में घूम रहा था, वो इधर घूमता रहता था, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। वो क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी करता है। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब हम प्री प्लानिंग बना के अपने प्लानिंग से सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तो सिलेक्शन ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए आप इन चारों सब्जेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं अलग से एक एक सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ने हैं वो अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।